कह रहा है। और उसके सदगुरुदेव महाराज क्या कहते हैं? रावण के सदगुरु कौन? भगवान शंकर, है ना। जो संपत्ति शिव रावण नहीं और दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं और सकुच दिन रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। इसके कहने के अनुसार ये है, भगवान शंकर से जिनने दीक्षा प्राप्त किया वो रावण कह रहा है कि ये जगत मिथ्या है। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी और नश्वर रूप जगत सब और देखो हृदय विचार। अपन कमजोरी छिपाए पर रावण कथे कि जगत में नश्वर है, नाशवान है। अपोखर कमजोरी का है, अपने अहंकार के कारण पूरे लंका का नाश करा दिया और अपने अहंकार के कारण पूरा कुल का नाश करा दिया, लेकिन अपने को छिपा करके कहता है कि ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या माने हम सब एक दिन मरेंगे, तो मर गए तो क्या फर्क पड़ गया उनके अनुसार। अरे एक दिन तो मरना ही है सबको, वो मर गए तो क्या फर्क पड़ा। एक भाई जगत तो मिथ्या है और नाशवान है, क्षणिक है। नश्वर रूप जगत सब और देखो हृदय विचार। अहंकार के कारण रावण जो है पूरा अपने कुल का नाश करा दिया, लंका का नाश करा दिया और अपने कमजोरी को छिपाने के लिए कहता है कि जगत मिथ्या है, मिथ्या है। और उसके गुरुदेव क्या कहते हैं? भगवान शंकर बालकांड चलिए उठा करके देखिए। हरिव्यापक और सर्वत्र समाना अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विधि से हूँ माही और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, चराचर सृष्टि में परमात्मा सब जगह विराजमान, यही परमात्मा का स्वरूप है, यही हरि का स्वरूप है। अरे हरि का अलग कथन कि जिन हरेक में विराजमान है। अरे जिसकी सत्ता से चराचर सृष्टि हरा भरा है, ये शरीर कब तक के हरा भरा रहेगा? जब इसमें जीवात्मा है तब तक, क्यों ना रहे तो महिला चलो वाली बात हो जाएगा, है ना। तो जिसकी सत्ता से चराचर सृष्टि हरा भरा रहता है उसको हरि कहते हैं। वो परमात्मा सब जगह विराजमान हो, यही हरि का स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये गुरुदेव कह रहा है। लेकिन रावण कह रहे कि नश्वर रूप जगत सब, ये जगत मिथ्या है भाई, ये नाशवान है, सबको जाना पड़ता है, चला गया, क्यों रोती हो? ऐसे महागुरु बन करके समझा रहे अपने परिवार को। उसको हमने मान लिया, थोड़ा ध्यान देंगे, उसको हमने मान लिया जो भगवान शंकर ने कहा, भगवान राम ने कहा और तुलसीदास जी ने कहा, वो हमको मान्य नहीं है। सिया राम मैं और सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की। ये सिया राम का स्वरूप है। तुलसीदास के नजरिया में ये सिया राम का स्वरूप है, भगवान शंकर के नजरिया में ये हरि का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप। और रावण की दृष्टि से और हमारे दृष्टि से आते ये तो जगत भैया ये मिथ्या है, नाशवान है। तो जगत जो है नश्वर नहीं है, जगत जो है ईश्वर का स्वरूप है। रामायण उठा करके देख ली, सब में जगत शब्द लगा है। सातम सम मोहि मैं, और आगे सातम सम मोहि मैं और जग देखा सिया राम मैं और सब और जग जानी। जड़ चेतन जग छोड़ गया कौन मेरे। ये जगत जगत जो दिख रहा है, जिसको हमने जगत मान लिया, ज माने जन्म लेना, गत माने मृत्यु को प्राप्त होना। अरे आवा तो जाते ना, तो हम कहें कि नाशवान हो गए। अरे नहीं भाई, ये इसकी लीला विलास है, ये परमात्मा का लीला विलास हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हाथ को हिला रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, चल रहे हैं, मिलकी मार रही है, क्या है हमारा विलास ही तो हो रहा है। उसी प्रकार से परमात्मा भी कर रहा है। और उसके
वो कहाँ गए भैया, कहाँ गए? मतलब तो मैं एक तो बड़ा सुंदर बलदेव प्रसाद के ये बहुत सुंदर सटीक को वर्णन किया है। तो ये परमात्मा का विलास हो रहा है, परमात्मा का लीला हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए सदगुरु के शरण में आना पड़ता है। तो रावण कह रहे हैं जगत नाशवान है, पर उसके गुरुदेव शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में आगे देख ही जगत शब्द फिर आ गया। छूटा का कहीं पर क्या, ये जगत ही परमात्मा का स्वरूप, ये जगत ही विश्व का स्वरूप है, ये जगत ही राम का स्वरूप है, ये जगत ही कृष्ण का स्वरूप है, ये जगत ही विष्णु का स्वरूप है। कुछ भी कह लीजिए आप अपने मन अपने हिसाब से। एक ही तत्व को अलग अलग विशेषता के कारण अलग अलग नाम दिया गया, हमने उसको अलग अलग मान लिया। ये चराचर सृष्टि जो है आत्मरूप सज्जनों परमात्मा का स्वरूप है, ये विश्वरूप भगवान है। व्यापक विश्वरूप भगवान आते ही धरी दे चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। विश्वरूप भगवान है, विश्व के रूप में जो कुछ दिख रहा है ये विश्वरूप भगवान ही दिख रहा है। आत्मरूप सज्जनों ज़्यादा क्या कहीं नीच बातों के ऊपर तो ये पूरा सब ज्ञान विज्ञान टिका हुआ है। और एक बात मैं निवेदन कर दूं, बहुत परम पिता परमात्मा के महान कृपा से हम सब मनुष्य शरीर में आए हैं, और मनुष्य शरीर में आए तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए ये हमको जानना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाएंगे यही परलोक सवारा। अरे जिन साधनों के द्वारा ये परम पिता परमात्मा जाना जाता है वो सारे साधन हमारे पास है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 6वां मन है, 7वां बुद्धि है, स्वयं जीवात्मा 8 साधन से है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे इस परलोक सवारा। पर इतना सुंदर साधन संपन्न होने के बाद भी जो अपने परलोक को नहीं संवारता, माने आने वाले जन्म को नहीं संवारता, तो क्या लिखा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, हम मिथ्या दोष लगाई सियावर रामचंद्र की। क्यों दोष लगाते हो कर्म को, का कर बेगा मोर कर्म बिगड़ गए नहीं दिखेगा। अरे भगवान ही बिगाड़ दी भाई, गलती अपन करे करे कुछ जाना ही नहीं, अज्ञान दसम पड़े निज अज्ञान राम पर धरे, काल ही यानी कर्म को, समय मेरा बिगड़ गया भाई क्या करोगे। 3 बात लिखे, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही। काल को, ईश्वर को और कर्म को दोष देते हैं, किसी को दोष नहीं है भैया। ज्ञान को प्राप्त कर लो, ज्ञान को प्राप्त करके सुंदर बढ़िया ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा जान करके सुंदर वर्तन व्यवहार करो ना। काहे के लिए दुख होगा भाई, आपको नहीं होगा दुख, तुम अपने कर्म के द्वारा ही अपने आप को दुख कर रहे हो, दुखी बना रहे हो। सुंदर कर्म होगा तो दुख क्यों होगा, अच्छा कर्म करो ना। तो सबको मानव तन मिला है, हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर मरना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है। सच्चिदानंद कहते हैं जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है, बस सोच इसी पथ का करना तो सारे धर्मों से बढ़कर है। इसलिए कहते हैं नित्य सत्संगति कर, संतों का साथ करो, ऐसे सत्संग में आओ। इसलिए नित्य सत्संगति कर, सतपद का पूर्णपण मनन करना है परम धर्म का सार यही। अरे कुछ समय आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन हमको करना नहीं है, ऐसे सत्संग से हम भागे भागे जा रहे हैं। कैसे होगा, संत सभा झांकी नहीं, संत सभा झांकी नहीं, किया न हरि का ध्यान। नारायण कवि कह रहे नारायण फिर किस विधि, अरे तू चाहत कल्याण सियावर रामचंद्र की। क्यों अपना कल्याण चाहे तो तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि जिससे कल्याण हो सकता है वो सत्संग में, संतों के समाज में आज आप तक गए नहीं हो, परमात्मा का ध्यान किए नहीं हो, परमात्मा के स्वरूप को जाने नहीं हो। ये चराचर सृष्टि ही परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं जाने हो, अज्ञान में जी रहे हो और उल्टा पुल्टा कर रहे हो, तो कैसे सुख तुमको मिले। इस ज्ञान को ग्रहण करके चराचर सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है ऐसा जान करके निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें भी हो।
और इस प्रकार से प्राणी मात्र को सुख प्रदान करोगे तो तुमको भी सुख मिलेगा, इनको तुम दुख दोगे तो तुमको भी दुख मिलेगा। एज यू सो, अंग्रेजी में कहा हो, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम करोगे वैसा तुमको मिलेगा। समय ज़्यादा नहीं है भैया मोरे पास, बंधन में बंधा के हमें है, ये परमात्मा का स्वरूप है, हम इसकी सेवा करें। अब सेवा का 4 भाग है, देख लो किस वर्ण में आपका हिसाब किताब लगा है। ब्राह्मण वर्ण में हो तो जगत को सुंदर शिक्षा देकर के सेवा करो, क्षत्रिय वर्ण में हो अगर तो न्याय की रक्षा करके सेवा करो, वैश्य वर्ण में हो तो व्यापार करके सेवा करो, और शूद्र हो, शूद्र वर्ण में बुद्धि नहीं है, कमजोर है बुद्धि थोड़ा सा, तो शरीर तो तगड़ा रहेगा ना उसका, सेवा करो श्रम के द्वारा, परिवार को पालो और बढ़िया है मानव जीवन को। किसी वर्ण को छोटा बड़ा नहीं बताया गया है, हम जगत के लोग छोटा बड़ा मान लिए हैं। अरे शूद्र होगा माने का वो छुआछूत के अधिकारी होगे का, हमने उसको बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्ण है। बुद्धि कमजोर है बेचारा, शूद्र वर्ण में चला गया, थोड़ा अकल्प वाला है, पैसा कौड़ी का हिसाब जानता है, वो व्यापारी वर्ग में चला गया, वैसे वर्ण में चला गया, थोड़ा ताकत है, हिम्मत वाला है, बैरी दुश्मन को मार सकता है, हटा सकता है, तो क्षत्रिय वर्ण में चला गया, भुजा का ताकत ज़्यादा है उसका, और इसका ताकत ज़्यादा है, बुद्धि का बल ज़्यादा है, तो ब्राह्मण वर्ण में चला गया। कौन छोटा बड़ा है बताओ ना, हमारे शरीर में तो है 4 वर्ण, ये पैर जो है शूद्र है, पेड़ जो है वैश्य वर्ण है, ये भुजा जो है क्षत्रिय वर्ण है, और ये क्या है ब्राह्मण वर्ण है, अपने में तो है। चलो पैर को काट को फेंक दो, हो जाएगा भुजा, फोकट की चिपका कर रखें सब उल्टा पुल्टा, तो ज़्यादा कुछ न कहते। ये मानव शरीर को बहुत बड़ा मुश्किल से मिला है। लोग कहते हैं ना, मानुष तन दुर्लभ है, अमिले न दूजो बार, अपक्का फल जो गिर गया बहुरी न ला गए डार। दूसरिया आने वाला नहीं है, अरे आजे कमाई कर लो भैया, तब फिर दूसरिया मनुष्य शरीर मिली, आज उल्टा पुल्टा कर पशु खाने में जावे, समझे नहीं। घोड़ा बन गए तो जाके वही कमा तांगम में कर पड़े, अभी घाम के बेर में का हाल हो तो जा देखबे, भैंसा बन गए तो, गाय बन गए तो बंधाया चाहिए मेरे, खायल मिल गए तो मिल गई, नहीं मिली तो क्यों डाल रहे हो संकट में। आज हमारे पास सोचो निजहित समय, आज सोचो भैया, समय भगवान तो कहते हैं पद्य समय, सोचो निज हित समय आज, और दिन कैसे बीते जाते हैं। उद्भिज स्वेदज अंडज जार, प्रकृति गुणों का है यह कार्य, अरे अपना माने सो है गुण रज, अरे अंत मनुज तन पाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, और दिन कैसे बीते जाते हैं। सोचो निज हित समय, अपना हित का बात सोच लो भैया, क्या किसमें तुम्हारा बनाव है, किसमें तुम्हारा बिगाड़ है। क्यों, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु और पक्षी भी अपनी हित अनहित की बात को जानता है। परम पिता परमात्मा ने अगर हमको मनुष्य शरीर बना करके भेजा है तो हम तो ज्ञान के निधान है ना। सोचो सोचो निज हित समय, आज दिन कैसे बीते जा रहे हैं, कैसा बीत रहा है आपका दिन, सोचो, अपने आप को सोचना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ न कहते हुए, नन्ही सी बालिकाओं को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए, आयोजक बंधु को धन्यवाद प्रदान करते हुए, और आप सबों के चरणारविंद को नमन करते हुए यही पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरु भगवान की जय, ईश्वरूप परमात्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए और